परिदृश्य। क्लियर? मैंने कहा एजुकेशनल, ओके, लैंडस्केप, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, ओके, दोनों के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर है। बोलो कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। एजुकेशनल लैंडस्केप 4 चैप्टरों को मिलाकर बना है। ओके, तो बस पहले आप ध्यान देना, मैंने कहा पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है शिक्षण अधिगम। क्लियर? ओके, में नवाचार। बोलो क्लियर? ओके, 5 मिनट पहले ध्यान दो, हम एजुकेशनल लैंडस्केप पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, पहला मैंने कहा इनोवेशन, मैंने कहा ओके इन टीचिंग लर्निंग। क्लियर? ओके, टीचिंग, मैंने कहा लर्निंग। क्लियर? ओके, बोलो इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे स्कूल या विद्यालय प्रबंधन। ओके, प्रबंधन तथा मैंने कहा प्रबंधन समितियां। क्लियर? ओके, समितियां। क्लियर? यानी क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा आपको स्कूल। क्लियर? ओके, मैनेजमेंट, बोलो मैनेजमेंट, ओके, एंड मैंने कहा आपको यहाँ पर मैनेजमेंट। क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा बोलो कमिटीज। क्लियर? ओके, यानी 2 तरह की कमिटी होती है, एसडीएम, बोलो एसएमसी और एसडीएमसी। बोलो क्लियर? ओके, पूरा इसमें अच्छे से बताऊंगा एसडीएमसी क्या है, एसएमसी क्या है, इनके मेंबर कितने हैं, कब लागू हुई, और ये सब चीज़ें आपको क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर स्कूल शिक्षा से जुड़ना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इनसे बोलो जानना पड़ेगा, तो पहले से ही आपको पता हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे NEP 2020, 2020। क्लियर? मैंने कहा नेशनल, ओके, एजुकेशन, मैंने कहा आपको बोलो आपका पॉलिसी, बोलो 2020, NEP 2020, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या परफॉर्मा है, कैसे तैयार हुआ, किसने तैयार किया, ये जब पूरे सब जगह लागू हो जाएगा तो एजुकेशन का क्या फॉर्मेट होगा, इसका क्या फॉर्मूला है, और आज जो चल रहा है और जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो क्या चेंज आएगा। बोलो क्लियर? वो पूरे में कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करूंगा। और उसके बाद है मैंने कहा ओके विद्यार्थी कल्याणकारी। क्लियर? मैंने कहा योजनाएं। क्लियर? ओके, बोलो एंड पुरस्कार। बोलो क्लियर? ओके, प्राइज, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंड मैंने कहा जितनी भी योजनाएं चल रही है वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं कि बच्चे को कब बोलो आपका साइकिल मिलती है, कब टैबलेट मिलता है, कब कितना किस क्लास में क्या बोर्ड में लाने पर क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब अगर ये आपको पता होगा तो ही तो आप किसी स्कूल में बच्चों को मोटिवेट कर पाओगे। मतलब इस चैप्टर के पीछे रीजन क्या है कि आपको इसलिए बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप स्कूल में जाने से पहले ही, बोलो गवर्नमेंट स्कूल में जाने से पहले ही अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपको उनको करने में, उनको फॉलो करने में, उसके साथ एडजस्ट होने में इजी रहेगा। बोलो क्लियर? इसीलिए ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। बोलो क्लियर? तो एजुकेशनल लैंडस्केप में टोटल कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। सबसे क्वेश्चन आते हैं और आपको मैं सब अच्छे से याद करा दूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले ही आप ये 4 चैप्टर के नाम लिखो और पहला चैप्टर आज अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके, पॉलिसी,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। क्लियर? ये जब पढ़ाऊंगा तो पहले बताऊंगा आज तक कौन कौन सी शिक्षा नीति आई है, कब कब आई है, बोलो क्लियर? उस समय हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर थे, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? स्कूल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कमिटीज, बोलो क्लियर? कमिटी होती है ना, एसएमसी और एसडीएमसी, बोलो क्लियर? ओके, दो तरह की कमेटी की बात करूंगा मैं यहाँ पर, एसडीएमसी और एसएमसी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये पहले चली आ रही थी, अब ये चलती है, बोलो क्लियर? ओके, ये एसडीएमसी एसएमसी ये कमिटीज है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा आपको, बोलो क्लियर? कि इनकी मीटिंग कब होती है, इनमें कौन कौन मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, इनका काम क्या है, सब पता चलेगा, बोलो क्लियर? ओके, अभी मैंने सिर्फ चैप्टर के नाम लिखे हैं। स्टार्ट करें, बोलो? ओके, ठीक है। तो पहला, अब जैसे पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा वो पहले मैं लिस्ट बनाऊंगा, आप समझ रहे हो? बोलो क्लियर? ओके, तो ये 4 चैप्टर मिलकर के एक यूनिट है हमारी पूरी, जो लेवल 1 में भी है, लेवल 2 में भी है। क्लियर? जिसके अंदर ये 4 चैप्टर आते हैं, बोलो क्लियर? ओके, तो यहां पर एक बार चैप्टर का नाम नोट कर लिया आपने? ओके, उसके बाद मैंने कहा हमारा ये चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है, मैंने कहा शिक्षण, ओके, अधिगम। मैंने कहा शिक्षण अधिगम में बोलो के नवाचार। क्लियर? ओके, इनोवेशन इन टीचिंग लर्निंग। क्लियर? ओके, मैंने कहा इनोवेशन। क्लियर? ओके, इन मैंने कहा आपको टीचिंग, बोलो लर्निंग। क्लियर? ओके, तो अब ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब है कि कोविड से पहले, कोविड के दौरान और कोविड के बाद जितने भी इनोवेशन हुए हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको मैंने 8 में डिवाइड किया है। वो 8 कौन है, इधर ध्यान देना। पहले उनकी लिस्ट बनवा रहा हूं। पहला है एस, मैंने कहा IQE। क्लियर? क्या है ये, फुल फॉर्म क्या है, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। स्टेट इनोवेटिव क्वालिटी एजुकेशन, बोलो क्लियर? 2015 के अंदर इसका 1 मई 2015 को प्रारंभ किया गया था। ये हम अच्छे से जान लेंगे तो फिर हम आएंगे, बोलो आपको मैंने कहा दीक्षा। ओके, बोलो क्या लिखा, दीक्षा राइस। क्लियर? ओके, एक्चुअली दीक्षा सेंटर का था, पहला ऐप है, मोबाइल ऐप है, बोलो क्लियर? जो हमारे MHRD बोलो आपका ने इसको स्टार्ट किया। इतने में अशोक गहलोत को कानों कार खबर आ गई तो उन्होंने राजस्थान में लॉन्च कर दिया दीक्षा राइस। बोलो बात समझ में? तो हम तो राजस्थान के पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में वो किस नाम से है, दीक्षा राइस। बोलो क्लियर? राजस्थान इंटरफेस, बोलो आपसे मैं कहूँ स्कूल आपका एजुकेशन। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने आपसे कहा जब दीक्षा राइज हम पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे स्माइल। बोलो क्लियर? ओके, क्या पढ़ेंगे, स्माइल। बोलो क्लियर? स्माइल क्या है, इसके कितने फेज हुए हैं, कोविड के दौरान बहुत पॉपुलर हुआ है, पहले कोविड फर्स्ट फिर कोविड सेकंड, वो सारी बातें
स्माइल में बताऊंगा। क्लियर? ये क्या लिखा मैंने? दीक्षा राइस। क्लियर? ओके। उसके बाद हम नंबर 4 पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन। क्या पढ़ेंगे बोलो? मैंने कहा शिक्षा दर्शन। क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बोलो? क्लियर? ओके। मैंने कहा शिक्षा दर्शन। क्लियर? ओके। उसके साथ पढ़ेंगे शिक्षा वाणी। क्लियर? ओके। मैंने कहा यहाँ पर बोलो क्या पढ़ेंगे? शिक्षा वाणी। क्लियर? ये क्या था, ये क्या था, इनमें क्या बोलो? सब कुछ हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब शिक्षा दर्शन शिक्षा वाणी को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर निष्ठा। और क्या पढ़ेंगे? मैंने कहा निष्ठा। क्लियर? ये निष्ठा क्या था बोलो? इसके बारे में। क्लियर? फिर हवा महल। और क्या पढ़ेंगे? हवा महल। बोलो क्लियर? ओके। हवा महल। और उसके बाद हम बढ़ेंगे नो बेग डे। बोलो क्लियर? ओके। क्या ये प्रोग्राम था? इसमें क्या क्या था? आज प्रेजेंट टाइम में इसका क्या स्वरूप है? सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके। तो मैंने कहा नो बेग डे। बोलो क्लियर? ओके। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर को 8 में डिवाइड किया है। बोलो क्लियर? ओके। जो मैं आपको 2-3 दिन में याद करवा दूंगा। बोलो क्लियर? एक एक चैप्टर तैयार करेंगे और आपको जब आफ्टर एंड ऑफ द चैप्टर आपको इनमें क्या क्या पूछा जा सकता है सब कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा। ओके? बस जितना मैं पढ़ाऊं उतना नेक्स्ट डे याद रहना चाहिए। ओके? तो एक बार ये नाम नोट कर लो। तो पहला पढ़े। बोलो SIQE। क्लियर? ओके। तो अब आप इधर ध्यान देना। SIQE। क्लियर? इससे रिलेटेड जितनी बातें एग्जाम में पूछ सकते हैं मैं 1 2 3 करके बता रहा हूँ। 10 मिनट अच्छे से ध्यान से समझना सुनना, आपको पूरा इसका निचोड़ बता देता हूँ। बोलो क्लियर? और वो भी ऑब्जेक्टिव तरीके से। क्या पूछा जाएगा? सबसे पहली चीज फुल नेम, पूरा नाम। ओके। मैंने कहा यहाँ पर फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम तो मैंने कहा आपको स्टेट। ओके। मैंने कहा इनिशिएटिव। क्लियर? ओके। यहाँ पर स्टेट इनिशिएटिव बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्लियर? क्वालिटी। ओके। एजुकेशन। क्लियर? ओके। मैंने कहा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में राजस्थान की पहल। बोलो क्लियर? ओके। अगेन मैं कह रहा हूं मुझे सुनोगे समझोगे तो दिमाग में जाएगा। चीजें तो मैंने कहा ना किताबों में भरी पड़ी है, आप समझ रहे? बोलो क्या पूछेंगे, कैसे ध्यान रखना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण। मैंने कहा बोलो गुणवत्तापूर्ण। ओके। शिक्षा बोलो में, बोलो शिक्षा में राजस्थान ओके की
पहल, बोलो क्लियर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोलो के लिए राजस्थान की पहल, क्लियर, मैं राजस्थान की पहल, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्लियर, ओके। मैंने कहा एग्जाम में पूछा जाए इसे कब लॉन्च किया, कब लागू किया, तो आपको पता होना चाहिए 1 मई 2015। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कब कोविड से पहले है, कोविड के दौरान है, कोविड के बाद है, वो आपको डेट से पता चल जाएगा, बोलो क्लियर, ओके। 1 मई 2015, बात समझना। नंबर 3 मैंने कहा कि बोलो किन बच्चों के लिए लागू किया गया, तो कक्षा, मैंने कहा बोलो 1 से 5 के लिए। क्या क्या किया वो तो अभी बताऊंगा, बोलो क्लियर। अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लिखने में मत रहो, मेरी बात समझ में, सुनो मुझे। मैंने कहा कक्षा 1 से 5। अब कक्षा 1 से 5 के लिए भी फिक्स है कि चाहे स्कूल बोलो आपकी प्राथमिक हो, प्राइमरी हो, 1 to 5, ओके, चाहे उच्च प्राथमिक हो, क्लियर, मैंने कहा अपर प्राइमरी हो 6 to 8, बोलो क्लियर, मैंने कहा माध्यमिक हो, क्लियर, ओके, माध्यमिक हो बोलो 9 10, क्लियर, या उच्च माध्यमिक हो, क्लियर, उच्च माध्यमिक हो, क्लियर, ओके, उच्च मैंने कहा माध्यमिक हो 11 to 12, क्लियर, इन सब के अंदर 1 to 5 बोलो आपको मैंने कहा क्लास स्टूडेंट, क्लियर, ओके, मैंने कहा फॉर 1 to 5 क्लास स्टूडेंट। मेरी बात समझ में, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्कूल प्राथमिक में है तो वहीं SIQ लागू होगा। SIQ की कक्षा फिक्स है 1 to 5। अब वो 1 to 5 चाहे किसी भी स्कूल में हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी में हो, सेकेंडरी में हो, अपर प्राइमरी में हो या प्राइमरी हो, सब जगह लागू होगा, बोलो क्लियर, ओके। फिर इसका आदर्श कथन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, आदर्श कथन, ओके, आदर्श कथन बोलूं, वाक्य बोलूं, मैंने कहा एक इनोसिटिव लाइन बोलूं, कुछ भी बोलूं, क्लियर, ओके, वो क्या है, तो आपको मैंने कहा हर एक नवाचार का कोई आदर्श कथन है जो आपको याद होने चाहिए, क्लियर, ओके। तो जैसे जैसे याद कराऊंगा फिर मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। इसका आदर्श कथन है, सब बच्चे सीख सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। क्या है बोलो, सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी अध्यापक, सभी बोलो टीचर, सभी अध्यापक पढ़ा सकते हैं, बोलो क्लियर, सब बच्चे, मैंने कहा सब बच्चे, मैंने कहा ओके, पढ़ सकते हैं, बोलो क्लियर, तथा सभी, मैंने कहा शिक्षक, क्लियर, ओके, बोलो मैंने कहा पढ़ा सकते हैं, बोलो क्लियर। ये इसका आदर्श कथन था, क्या था, सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, बोलो क्लियर, ओके। तो फिर नंबर 5, बोलो क्लियर, नंबर 5 हमें देखना है कि भाई इसका रूपरेखा किसने बनाई, इसका संचालन किसने किया, इसका सारा एकेडमिक कार्य किसने किया, और बोलो आपसे मैंने कहा कि इसके अंदर बोलो आपसे मैं कहूँ कि किसने सहयोग किया, बोलो क्लियर, इसको बनाने में, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, बोलो ABL, CCP और CCE, क्लियर। ABL का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बोलो क्लियर, ओके, बात समझना। जो SIQE है उस वो एक समन्वित रूप है, एक कार्यक्रम, एक समन्वित रूप है जो कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, बोलो बात समझ में। क्योंकि अब गवर्नमेंट सोच रही है कि 1 से पहले भी बच्चों पे सोचना चाहिए NEP में। अगर आप आजकल सुन रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन 2020 है, वो तो अब व्यवस्था बच्चों के बोलो आपका 1 से पहले वाले भी आंगनवाड़ी में करने वाली है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले गवर्नमेंट स्कूल का मतलब फर्स्ट से, और समझे, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है 1 से 5 के लिए इन्होंने कहा SIQE, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1,
समन मैंने कहा मैं, बोलो क्लियर में, निम्न ओके तीन क्लियर को मैंने कहा सम्मिलित ओके सम्मिलित मैंने कहा करते हैं, बोलो क्लियर या किया गया है। क्या क्या तीन, नंबर वन मैंने कहा बोलो आप तो ABL का मतलब क्या, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लियर। ओके मैंने कहा एक्टिविटी ओके बेस्ड लर्निंग, हर चीज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। गतिविधि आधारित शिक्षण क्लियर, गतिविधि मैंने कहा आधारित, बोलो आपको मैंने कहा शिक्षण क्लियर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ओके। नंबर टू क्या है, CCP का मतलब होता है चाइल्ड मैंने कहा सेंटर्ड ओके, मैंने कहा यहाँ पर पेडोगोजी, बोलो क्लियर, बोलो पेडोगोजी, बोलो क्लियर, यानी बाल आधारित शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल आधारित मैंने कहा बाल केंद्रित, बालक केंद्रीय बाल केंद्रित मैंने कहा आपको केंद्रित ओके, यहाँ पर शिक्षण क्लियर। उसके बाद नंबर 3 क्लियर, बोलो CCE क्लियर, CCE का मतलब होता है मैंने कहा कंटिन्यूअस क्लियर ओके, एंड मैंने कहा कंटिन्यूअस एंड बोलो कंप्रेसिव क्लियर ओके, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बोलो इवोल्यूशन क्लियर, सतत और समग्र मूल्यांकन क्लियर ओके। यहाँ पर मैंने कहा कि सतत ओके तथा समग्र क्लियर ओके, समग्र मूल्यांकन क्लियर ओके, ये तीन चीजों को इंक्लूड इसमें किया गया। भाई जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसा ही क्यों ही कहता है कि एक तो उसको एक्टिविटी के साथ पढ़ाओ, बोलो क्लियर, ऐसा नहीं खोलो बच्चों किताब में टीचर ने पढ़ लिया, जाओ हो गया चैप्टर खत्म, ऐसे नहीं, उनको कैसे पढ़ाओ, बोलो एक्टिविटी करते हुए, बोलो क्लियर ओके। उसके साथ आप जो भी चीज़ बच्चों को जैसी भी एक्टिविटी के साथ बताओ वो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए, बोलो चाइल्ड सेंटर, ऐसा नहीं एक्टिविटी ऐसी बताओ जो बच्चे कर ही नहीं पाए, बोलो क्लियर। और उसके बाद आपने जैसा जैसा सिखाया है वापस उसका बोलो सतत और समग्र मूल्यांकन भी होना चाहिए, बोलो क्लियर ओके। तो आपको SIQ में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है, इन तीन चीज़ों के। अब इन तीन चीज़ों को इंक्लूड किया है तो इसका पूरा रूपरेखा प्रोग्राम एकेडमिक सब कुछ काम हुआ होगा, बोलो बात समझ में। तो अब मैं नंबर 6 क्या बता रहा हूँ ओके, मैंने कहा SIQE क्लियर ओके। अगर आपसे पूछे इसकी रूपरेखा किसने बनाई, क्लियर, कोई भी काम पहले नहीं होता, पहले रूपरेखा बनाई जाती है। तो रूपरेखा फ्रेमवर्क का काम किया है मैंने कहा, बोलो यहाँ पर ओके, मैंने कहा राजस्थान माध्यमिक ओके, मैंने कहा राजस्थान माध्यमिक परिषद क्लियर ओके जयपुर, बोलो क्लियर ओके, बोलो जयपुर ने किया है क्लियर ओके। अगर आपसे पूछे कि भाई इसका संचालन क्लियर ओके, संचालन पूछे तो आपको पता होना चाहिए निर्देशालय मैंने कहा आपको माध्यमिक ओके, माध्यमिक बोर्ड बीकानेर क्लियर। अभी नहीं पता है, जब आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो तो आपको सब पता रहता है बीकानेर का क्या रोल है, जयपुर का क्या रोल है, अजमेर का क्या रोल है और हमारे उदयपुर का क्या रोल है, बोलो क्लियर। फिर ये इसका जो जितना भी एकेडमिक कार्य है, बोलो क्लियर, मैंने कहा एकेडमिक क्लियर कार्य, बोलो क्लियर, वो सारा का सारा RSCERT क्लियर ERT उदयपुर ने किया है, बोलो क्लियर, किसने किया है, बोलो RSCERT। बोलो आपका क्या होता है फुल फॉर्म, मैंने कहा बोलो राजस्थान स्टेट, मैंने कहा आपको काउंसिल ओके, मैंने कहा आपको काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन क्लियर एजुकेशनल, मैंने कहा आपको एजुकेशनल ओके, एजुकेशनल क्लियर रिसर्च क्लियर ओके एंड ट्रेनिंग। अगर आपको पता है तो अगर बोलो ये जो RSCIT उदयपुर में स्थित है यहाँ पर
टाइम टाइम पर बोलो क्या होती रहती, रिसर्च और ट्रेनिंग होती रहती है। पहले इसका नाम अलग था, पहले इसका नाम SIERT था, बोलो क्लियर। बोलो क्या था, SIERT था, बोलो क्लियर। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के RSCIT कर दिया गया है। ओके, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये जो मैंने आपको, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछे कि इसके लिए तकनीकी सहायता किसने दी, तकनीकी मैंने कहा आपका सहायता, क्लियर। ओके, तो वो यूनिसेफ, क्लियर। किसने की है बोलो, मैंने कहा यूनिसेफ, बोलो क्लियर। ओके, तो यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट में क्या बताया, समझ में आया। नंबर 7 पॉइंट में आ जाता हूँ कि बोलो मूल मैंने कहा अवधारणा, क्लियर। कि भाई जो आपका SIQE है, क्लियर, SIQE की मूल अवधारणा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बोलो जो मैंने अभी आपको 3 पार्ट बताए थे, उन्हीं को मिला के बता रहा हूँ कि बोलो जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित होना चाहिए और सतत और समग्र मूल्यांकन और आंकलन वाला होना चाहिए, क्लियर। तो आपको मैंने कहा ऐसा ही, क्योंकि मूल अवधारणा 2 है, बोलो आपका शिक्षण, मैंने कहा बाल केंद्रित, ओके, बोलो तथा मैंने कहा गतिविधि, क्लियर, ओके, आधारित, क्लियर होना चाहिए, क्लियर। ओके, एक्टिविटी बेस्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और बोलो सतत, क्लियर, तथा समग्र, क्लियर। ओके, मूल्यांकन मैंने कहा तथा आंकलन, क्लियर। ओके, बोलो आपसे मैं कहूँ होना वाला होना चाहिए, क्लियर, वाला होना चाहिए, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको मैंने 7 पॉइंट में SIQE का हर एक चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है मैंने आपको बताई है, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में, और जो मैं लिखा दूं वो आपको याद होना चाहिए। मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। कि पूरा नाम क्या है, कब लागू हुआ है, किसके लिए लागू हुआ है, और उसके बाद हर एक का आदर्श कथन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद 3 इसमें क्या क्या एक्टिविटीज को इंक्लूड किया है ये आते हैं ऑप्शन में, शॉर्ट में लिखा हुआ ABL, CCP, CCE और समझ गए ऑल, समझ में आया बोलो आपको, क्लियर। और उसके बाद मैंने कहा कि ये तो जो मैंने बताया समझ में आया बोलो आपको, क्लियर, ओके। और उसके बाद मूल अवधारणा, क्लियर। तो आज मैंने आपको एक पढ़ाया और मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशनल लैंडस्केप में क्या पढ़ना है और एक चैप्टर जो पहला है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बोलो क्लियर। तो आज अपना बेस बन चुका है, ओके। अब आपको मैं क्या करूंगा, कल इसमें से 3 पढ़ा दूंगा, फिर दूसरे दिन 3 पढ़ा दूंगा, फिर अपना चैप्टर हो जाएगा। पहले बेस बनना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो क्या है और उसमें कैसे पढ़ना है, बोलो बात समझ में आए, ओके। तो आई थिंक ये नोट कर लिया था बोलो आपको, ओके। नोट कर लो बोले, ठीक है। सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, बोलो क्लियर, ओके। 6-7 कोटेशन याद कराऊंगा, फिर वो आपके इधर से उधर नहीं होने चाहिए, बोलो क्लियर, ओके। पहले अभी बहुत सारे पढ़ने के बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्लियर, ओके। ये समझ गए, ओके। 7 पॉइंट में मैंने पूरा SIQE बताया, बोलो याद हो जाएगा। मेन चीज बोलो, एक तो आदर्श कथन और एक कब लागू किया गया, बोलो क्लियर, ओके। कब लागू किया गया बोलो, कब लागू किया गया बोलो,
1 मई 2015 और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, बोलो सत्र, अरे क्या लिख सकता हूँ, सत्र 2015-16। और समझे, बोलो क्लियर। ओके, बात समझ में, सत्र बोलेंगे तो 15-16 और लागू किया गया 1 मई 2015। ओके, तो आपको पहला चैप्टर समझ में आया। क्या पढ़ना पहले चैप्टर में, स्माइल, बोलो शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, निष्ठा, दीक्षा, राइस, बोलो हवा महल, नो बेग डे, एवरीथिंग, बोलो क्लियर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बोलो क्लियर। ओके।